हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल जो 12 अप्रैल 2022 को हुआ था उसके शिफ्ट सेकंड में जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका आपको वन वर्ड बताना है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, यानी कि बारीकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और उसका बिहेवियर जो है वो काफ़ी अच्छा है। ऐसे आदमी को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब होता है मेटिकुलस, इसका सिनोनिम है। मेटिकुलस का मतलब जो माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान देता है उसे ही हम मेटिकुलस कहते हैं। ठीक, बाकी पंक्चुअल आपको पता है, जो किसी भी चीज़ को टाइम पे करता है उसे हम पंक्चुअल कहते हैं। जीलस किसको कहते हैं? जो ईर्ष्या करता है किसी से। और डिसिप्लिन्ड आपको पता ही है, जो अनुशासन का पालन करता है। अगला हम देखते हैं, इसका एंटोनिम आपको बताना है प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? शिकारी। और शिकारी का इंग्लिश क्या होता है? ऑप्शन सी, प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब होता है शिकारी। अगला हम देखते हैं, इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, ऑन द डिक्लाइन, यानी कि नीचे की ओर आना किसी चीज में, उसी को हम बोलते हैं ऑन द वेन। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखिए, ऑप्शन से मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कैसे करते हैं। तो सी सेड इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इसका मतलब ये जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहाँ पे डैट आ जाएगा। और ये जो सेंटेंस है इट इज गुड है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट है ये, तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज होगा ये, तो इज की जगह वाज आएगा। तो ऑप्शन में देखिए कि वाज कहाँ पे है। तो ऑप्शन में आपको नजर आएगा कि एक ही जगह वाज है, वो है ऑप्शन बी में। सी सेड दैट इट वाज टू गुड टू बी ट्रू, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो आप काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको जो है इसका मीनिंग बताना है, इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का सिनोनिम बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इनएक्सप्लिकेबल। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके। और इसका सिनोनिम हो जाएगा मिस्टेरियस, भी हम कह सकते हैं। रहस्यपूर्ण जो चीज़ें हैं जिसे समझा नहीं जा सका है, वो भी इनस्क्रूटेबल में ही आता है। और इनएक्सप्लिकेबल जो है इसका सिनोनिम है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इनइविटेबल का मतलब होता है डैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। और इनडेलिबल का मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम होता है फॉर्म या एब्सोल्यूट। तो इन सारे मीनिंग को आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अगले एग्जाम में इसी मीनिंग्स को इधर उधर करके और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एसएससी। अगला हम देखते हैं, ये इडियम का मतलब बताना है ए लॉन्ग शॉट। ए लॉन्ग शॉट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन बी, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। सक्सेस का बहुत ही कम चांस, उसी को हम बोलते हैं लॉन्ग शॉट। और इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। लॉन्ग शॉट, मान लीजिए एक आदमी यहाँ खड़ा है और यहाँ आप दूर से इस पे जो है आपने शॉट किया, यानी गोली मारा इसको, तो इसके मरने की चांस क्या होगी? बहुत ही कम होगी, लिटिल चांस होगी। और नज़दीक से गोली मारेंगे तो ज़्यादा चांस होगी। तो इस तरह से कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा इसको। अगला हम देखते हैं, इस सेंटेंस में आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर जो है इसमें कहाँ पे है। तो देखिए, सी परसिस्टेड टू डूइंग व्हाट सी वांटेड डिस्पाइट ऑपोजिशन, तो इसमें कहाँ पे गलती है? तो इसमें इस सेकंड पार्ट में गलती है। टू के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और यहाँ पे वर्ब में ING जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे गलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। अगला हम देखते हैं, इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है फ्लूक। फ्लूक का सिनोनिम क्या होता है? तो इसका होगा आंसर ऑप्शन डी, चांस। फ्लूक का मतलब होता है चांस, या हिंदी में इसे हम कहेंगे संयोग, कोई भी चीज़ का। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है इसकी जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। अगर ये सही है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड ऑप्शन टिक करना है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं हम, आई हैव बीन वंडरिंग एट टेकिंग स्केटिंग एज ए हॉबी। तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा? तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, अबाउट टेकिंग अप। आई हैव बीन वंडरिंग अबाउट टेकिंग अप स्केटिंग एज ए हॉबी, तो ऑप्शन बी आंसर सही होगा। अगला हम देखते हैं, इसमें भी सेम है, इसकी जगह पे आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें से आएगा, और अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आपको टिक करना है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं हम, द इन्वेस्टिगेशन
revealed that both of they had given false information to obtain the certificate। तो इसमें क्या गलती है, यहाँ पे both of they नहीं होगा, both of them होगा। यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा, ना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिवील्ड दैट बोथ ऑफ देम। अगला हम देखते हैं, इसमें भी आपको एरर ढूंढना है। एंटिक डायमंड नेकलेस वाज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। यहाँ पे द आएगा, द एंटिक डायमंड नेकलेस, क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द एंटिक डायमंड नेकलेस होगा इसका आंसर। अगला हम देखते हैं, ये जितने सेंटेंस है ये जो है वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है और आपको इसे करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सेंटेंस पढ़िए। द इंटरेस्ट रेट ऑफर डिपेंड्स ऑन द बैंक डिपॉजिट अमाउंट एंड द टेन्योर यू चूज। इट इज ओनली हेल्प यू टू सेव मनी बट ऑल्सो हेल्प यू टू अर्न ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ऑन इट। वन ऑफ द बेस्ट वे टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट। अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम द डिपॉजिटर डिपॉजिट्स द मनी ओनली वंस एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। तो इसमें आप देखिए पहला सेंटेंस आपको पकड़ना है कि पहला वाला सेंटेंस कौन होगा। तो इसमें जो है पहला सेंटेंस कौन होगा, तो पहला ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बात कर रहा है और ये स्टार्टिंग में है कि वन ऑफ द बेस्ट वे टू सिक्योर योर मनी इज बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही सिक्योर वे है आपके लिए। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। तो देखिए सी ऑप्शन किस किस में है, तो इसमें है और इसमें है, तो ये दो तो खत्म हो गया। अब आपको देखना है कि सी के बाद डी आएगा कि ए आएगा। तो देखिए पहले हम डी देख लेते हैं। अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बात किया है कि ये एक बहुत ही अच्छा वे है मनी को सिक्योर करने के लिए, और इसमें बोल रहा है कि अंडर द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम द डिपॉजिटर डिपॉजिट्स द मनी, और इसके बारे में जस्ट बताया है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में होता क्या है। तो इसके बाद क्या आएगा, सी के बाद डी ही आएगा, और सी के बाद डी इसी ऑप्शन में है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एलिमिनेट करके आप ये जो करेक्ट ऑर्डर वाला क्वेश्चंस आता है उसको आप कीजिएगा, तो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। अगला हम देखते हैं, इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ये पैसिव वॉइस में है। तो आप देखिए पहले टेंस, आप देखिए कि किस टेंस में है ये पैसिव वॉइस में। तो देखिए यहाँ आर बीइंग ट्रांसलेटेड लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो है सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तभी तो आर या इज और बीइंग और प्लस V3 का यूज हुआ है, अगर आपको पता है स्ट्रक्चर तो आपको ऑप्शन में ये देखना है कि कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो देखिए ऑप्शन डी है, दे आर ट्रांसलेटिंग द पोएम ऑफ ग्रेट इंग्लिश पोएट्स इनटू अदर लैंग्वेजेस। तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं है बाकी सेंटेंस को, क्योंकि ये जो है पहला वाला सिंपल पास्ट में है तो ये तो होगा ही नहीं, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट है होगा नहीं, और ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये भी होगा नहीं। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑप्शन से करना सीखिए। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको एंटोनिम इसका बताना है ऑप्शनल। ऑप्शनल का एंटोनिम क्या होता है, तो इसका होगा ऑप्शन बी, कंपलसरी। कोई भी चीज़ ऑप्शनल है आपके पास तो उसका एंटोनिम कंपलसरी हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको वन वर्ड बताना है, ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। फिक्शनल का मतलब क्या होता है, कहानियों में आपने जो सुना है या इमेजिनेशन में जो आपने सुना है उसी को फिक्शनल हम कहते हैं। तो फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड का वन वर्ड क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एलियन। एलियन जो है आपने कभी देखा नहीं है, आपने या तो कहानियों में सुना है या फिल्मों में देखा है, या इमेजिनेशन है हमारा ऐसा कि कुछ एलियन टाइप की चीज़ें होती हैं। तो इमेजिनेशन जो है ये सिनोनिम हो जाएगा फिक्शनल का, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगला हम देखते हैं, इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन। तो इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है, तो इसमें जो है इस बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे टू का यूज जो है वो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसको जो है पैसिव वॉइस में आपको बनाना है, सेम हम ऑप्शन से ही करेंगे। ही ओपन द डोर। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उसमें हो जाता है वाज, वर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए ऑप्शन में वाज, वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म किस किस में है, तो देखिए ऑप्शन डी में ही है, वाज लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ है। यहाँ भी वाज लगा है पर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये गलत, ये गलत, और ये हैड बीन, ये भी गलत।
आंसर हो गया आपका। मुश्किल से 5 सेकेंड लगेगा ऑप्शन से आप करेंगे तो। अगला हम देखते हैं, इसमें जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसको आपको बताना है। तो देखिए, ये जो पहला है हेस्टेन, HASTEN, ये सही है। हेस्टेन का मतलब होता है जल्दीबाजी। इनलाइटन, ENLIGHTEN, ये भी सही है। इनलाइटन का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। और उसके बाद देखिए वाइटन, वाइटन जो है ये गलत है। वाइटन होता है WHITEN। और ब्राइटन, ब्राइटन भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है भरना है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखिए सेंटेंस, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड डैश निखिल अगेन। तो इसमें आएगा आपका ऑप्शन डी, टू सीइंग। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग। अब आप बोलेंगे टू के बाद तो V1 होता है, लेकिन ये जो है यहाँ पे एज ए जेरेंड यूज हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे ING लगा है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। तो देखिए सेंटेंस, द अनसीजनल रेन कॉज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। तो इसमें जो है किस पार्ट में गलती है? तो इस सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है, ये जो है सेंटेंस एरर फ्री है, तो नो एरर इसमें टिक कीजिएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है ये ब्लैंक्स में। तो इसको पढ़ते हैं, मैरी वाज बोर्न इन 1867 इन वॉर्सो पोलैंड एट एन डैश एज। तो इसमें क्या आएगा? इन्फेंट एज, अर्ली एज, इग्नोरेंट एज, यंग एज। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अर्ली एज। आगे देखते हैं हम, सी डिस्प्लेड ए ब्रिलियंट माइंड एंड ए पर्सनालिटी। तो एंड ए, ब्लोटेड, ब्रूटल, ब्रूस्ड और ब्लीथे। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, ब्लीथे पर्सनालिटी। आपको सबका मतलब मैं बता देता हूँ। ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ या सूजा हुआ। ब्रूटल का आपको मतलब पता ही है, रूथलेस या क्रूर जिसको बोलते हैं हम। ब्रूस्ड का मतलब होता है मसलना किसी भी चीज को। और ब्लीथे का मतलब होता है जिंदा दिल और हंसमुख। तो इसमें क्या आएगा कि उसकी पर्सनालिटी कैसी थी? ब्लीथे पर्सनालिटी थी, यानी जिंदा दिल और हंसमुख पर्सनालिटी थी। आगे देखते हैं हम, हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग डैश हर टू स्टडी फर्दर। तो इसमें क्या आएगा? प्रोमिस्ड, प्रोमोटेड, प्रोजेक्टेड या प्रोपोज्ड। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, प्रोमोटेड हर टू स्टडी फर्दर। उसका जो पढ़ने का इच्छा था उसको प्रमोट किया आगे पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं हम, हाउ एवर सी बिकेम डैश व्हेन सी लर्न दैट द यूनिवर्सिटी वाज क्लोज्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, डिसग्रंटल्ड। और डिसग्रंटल का मतलब होता है असंतुष्ट। इसका सिनोनिम होगा डिसकंटेंट, एंग्री, एनॉयड, ये सब इसका सिनोनिम है। तो जब उसको पता चला कि यूनिवर्सिटी जो है उमन के लिए क्लोज्ड हो गया है, तो काफ़ी असंतुष्ट हो गई, या कह सकते हैं काफ़ी एनॉयड हो गई, डिसकंटेंट उसमें फैल गया। तो इसमें ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बाकी और का मीनिंग मैं बता देता हूँ। डिसेबल्ड का है डर्टी, मेसी या मडी, ये सब इसका सिनोनिम है। डिस्टिंग्विश का मतलब आपको पता ही है, स्पेसिफिक कोई भी चीज़, स्पेशल। और डिसफिगर्ड का डिस्टॉर्टेड, इसका सिनोनिम है, मतलब कि विकृत चीज। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं हम, हाउ एवर सी बिकेम डिसग्रंटल्ड व्हेन सी लर्न दैट द यूनिवर्सिटी वाज क्लोज्ड डैश वोमेन। तो क्लोज्ड बाय वोमेन होगा क्या? टू वोमेन, फ्रॉम या एट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोज टू वोमेन, मतलब औरतों के लिए बंद कर दिया गया था कॉलेज। तो काफ़ी ज़्यादा वो असंतुष्ट हो गई थी, एनॉयड हो गई थी। आगे देखते हैं हम, डिटरमाइन टू रिसीव ए हायर एजुकेशन सी ज्वाइंड ए फ्रेंच यूनिवर्सिटी। पर उसे हायर एजुकेशन जो है वो लेना ही था, तो इसलिए उसने एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। तो होप आपको जो 25 क्वेश्चंस मैंने कराए वो समझ में आ गए होंगे। आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए। और एसएससी जो है रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, ऐसा देखा गया है। अगर सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। मैं जो है जितने भी एसएससी सीजीएल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, सारे को मैं कराऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।